हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3। आप लोग समझ चुके हो कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है उसके 3 कंडीशंस होते हैं। एक दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट बोलते हैं या तो इंटरसेक्शन बोलते, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के जो कंडीशंस होते हैं, दो लाइन कॉन्सिडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जैसे ओवरलैप का मतलब एक लाइन है ये दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप के जो कंडीशंस होते हैं इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के जो कंडीशंस होते हैं a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2। तीसरा जो कंडीशंस होते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हम उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation infinitely many number of solution। infinitely number of solutions का मतलब हो गया कि हम लोग कंडीशंस पढ़े ही हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या होगी। a1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 2, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू a माइनस b, b2 की वैल्यू हो जाएगा a प्लस b और c2 की वैल्यू ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। तो a1/a2 का मतलब हो जाएगा 2/a2 a माइनस b बराबर b1/b2। तो 3/a प्लस b, 3/a प्लस b। तीसरा है c1/c2, तो 7/3a प्लस b माइनस 2। आप लोग देख लीजिए फिर से a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो a1 और a2 की b1 और b2 और c1 c2 ये वैल्यू सब गिवन है। तो पहले हम लोग दो इक्वेशंस लेते हैं, दो लाइंस, दो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो ये और ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, पहला और तीसरा भी, या तो पहला और दूसरा भी एंड दूसरा और तीसरा भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। आप लोग इसको देख लीजिए, 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये तिरछा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b में। तो देखिए क्या होगा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3। ये हो गया, ये इक्वेशन हुआ 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3। अब इसको हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिख देंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नीचे कर दे रहे हैं, 3a को इधर लेके आइए, 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। ये हो गया। तो 2a माइनस 3a कितना हो जाएगा, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप लोग समझ लीजिए, जैसे पहले हमने 2 लिया, 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b में एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b में। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b में, तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो पहला इक्वेशन हो गया माइनस a प्लस 5b बराबर 0। दो इक्वेशन बनेगा।
हम लोग सॉल्व करेंगे। आप जैसे मान लीजिए हम लोग कौन सा इक्वेशन है, पहला दूसरा ले लिए, आप लोग दूसरा तीसरा भी ले सकते हो, और या तो पहला तीसरा ले लो। हम लोग दूसरा तीसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा एंड तीसरा। तो देखिए क्या है, आप लोग इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, या तो इसको भी ले सकते हो। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या तो पहला तीसरा, या तो पहला दूसरा। आप लोग फ्री हो, आंसर सबसे सेम आएंगे, लेकिन तीनों इक्वेशन इंक्लूड होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने दूसरा और तीसरा ले लिया, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। ये हुआ 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हुआ तो 3 × 3a + b - 2, दूसरा हो गया 7a + b, 7 × a + b हो गया। 3 × 3a + b - 2 बराबर 7 × a + b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9a प्लस 3b - 6 बराबर 7a + 7b, 7a + 7b। फिर से समझा दे रहे हैं आप लोगों को, 3 × 3a + b - 2 इक्वल टू 7 × a + b। तो 3 3 जा 9a प्लस 3b - 6 बराबर 7a + 7b। इसको सॉल्व करेंगे तो 9a - 7a प्लस 3b - 7b बराबर ये 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2a - 4b बराबर 6। ये हो जाएगा 2a - 4b बराबर 6। ये दूसरा इक्वेशन है, 2a - 4b बराबर 6। आप लोग उतार दीजिए इसको। 3 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 9a, ये 7a इधर आ जाएगा तो 9a - 7a, ये आ जाएगा इधर तो 3b - 7b - 4b बराबर 6 हो गया। तो 2a - 4b बराबर 6। अब हम लोग आगे ट्राई करते हैं, दो इक्वेशंस बन गए। दो इक्वेशंस बनने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसको निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3a - a + 5b। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप लोग a के और b के जगह m और n दिया रहेगा, कुछ भी ये कंडीशन है। आप लोग एक क्वेश्चन भी सीख लोगे, कई क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये क्या है, जैसे हमने दोनों इक्वेशन उतार दिए, तो ये दोनों इक्वेशन उतार दिए, -a + 5b बराबर 0, 2a, 2 कॉमन ले लीजिए, a - 2b बराबर 6 हो गया। ये हो गया। अब ये 2a - 4b बराबर 6 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए इसमें। 2 कॉमन लेने के बाद a - 2b बराबर 6, तो यहाँ पे a - 2b बराबर 6/2, 6/2 बराबर 3, a - 2b बराबर 6/2, ये a - 2b बराबर 3, a - 2b बराबर 3। ये हो गया -a + 5b। आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पहला इक्वेशन सही रहेगा। आप लोग इसको पहला लिख लो, या तो पहला लिख लो, या तो रहने दीजिए, हम ठीक है इसको पहला लिख सकते हो, इसको दूसरा लिख सकते हो, ये भी ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, तो देखिए प्लस है माइनस है, हम लोग आगे सीखेंगे। ये कितना हो जाएगा, कट गया, साइन चेंज हमने नहीं किया है। तो 5b - 2b 3b, 3b बराबर 3, b बराबर 3/3, ये हो जाएगा 1, b बराबर 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू निकालो, तो -a प्लस जैसे b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसके बाद ये इक्वेशन ले लो, जैसे -a + 5b, b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, -a + 5 × 1 बराबर 0, तो -a + 5 बराबर 0, तो -a बराबर -5, ये हो जाएगा, प्लस माइनस कर दिया, a बराबर 5, b बराबर 1।
तो हम लोग ये इक्वेशंस कर दिए। और दूसरा इक्वेशन है, जैसे दूसरा इक्वेशन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, दूसरा इक्वेशन है कि जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस 2y बराबर 3, 5x के प्लस वाई बराबर 7 प्लस 7 बराबर 0 कॉन्सिस्टेंट बोला है, इनकॉन्सिस्टेंट या तो कॉन्सिस्टेंट लिखा है, कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट के दो कंडीशंस होते हैं, कॉन्सिस्टेंट के दो कंडीशंस होते हैं, कंसिस्टेंट कंडीशन, कंडीशन ऑफ कॉन्सिस्टेंट, कंडीशन ऑफ कॉन्सिस्टेंट के जो कंडीशंस होते हैं, कॉन्सिस्टेंट कंडीशन ऑफ कॉन्सिस्टेंस के कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट का मतलब हो गया, यूनिक पॉइंट का मतलब कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा कंडीशन हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहला कंडीशन है यूनिक पॉइंट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशंस होते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशंस आपको देखना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन करेंगे यूनिक पॉइंट। तो इसमें a1 की वैल्यू 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 3, ये हो गया c1 की वैल्यू 3। और इसको प्लस 7 को उधर ले जाइए तो माइनस 7 हो जाएगा। a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -7। a1 बाई a2, a1 बाई a2 जैसे ये हो जाएगा a1 बाई a2 मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2। ये उतार दिए, इसको देख लीजिए आप लोग। पहला कंडीशंस कर रहे हैं a1 यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट का मतलब हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, कॉन्सिस्टेंट के दो कंडीशन होते हैं। दूसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के जो कंडीशंस होते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसको भी कॉन्सिस्टेंट पेयर बोलते हैं। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब 1 बाई 5 नॉट इक्वल टू 2 बाई k, 2 बाई k। तो 10 बराबर नॉट इक्वल टू k, तो k बराबर नॉट इक्वल टू 10 हो गया, k नॉट इक्वल टू 10 हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशन को उतार, इसको a1 बाई a2 दूसरा कंडीशन उतार रहे हैं। दूसरा कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के भी कंडीशंस वही होते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे a1 बाई a2,